Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको मिलने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज के दिन, आज के इस विशेष दिन में पास्टर कपिल शर्मा इस फेसबुक लाइव पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस बात के लिए कि आपने इस समय को अपने जीवन में पहला स्थान दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को हम करने जा रहे हैं। और जबकि आज पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर वुमेन संडे मनाया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल संडे जो हम सब महिलाओं के लिए है, एज अ मदर्स डे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि हम सब बहनें मिलकर परमेश्वर के वचन को सब लोगों में बांटने जा रहे हैं। और धन्यवाद देती हूँ पास्टर कपिल शर्मा का कि उन्होंने मुझे इस समय को दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने सभी अजीजों के सामने मैं बांटने पाऊं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने अपने दास को चुना कि उन्होंने सब बहनों को इकट्ठे करके इस एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना मिलकर कर सके, परमेश्वर का वचन भरपूरी से एक दूसरे से शेयर कर सके। और जो भी वचन बांटे जा रहे हैं वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करने जा रहा है, इससे पहले कि हम वचन की ओर चले, आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में खुदावंद आपने ठहराया कि प्रभु जी मैं आपकी बेटी आपके वचन को पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से भर कर यीशु राजा बड़े पावर के साथ खुदावंद अपने भाई बहनों में बांटने पाऊं। पिता खुदावंद मुझ में तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपने मुझे अपने योग्य बनाया है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता और प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि मैं अपने देह प्राण आत्मा को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह इस समय इस पेज पर जुड़े हैं या इसके बाद प्रभु जी वचन को सुनेंगे, हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाती हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर, एक चित होकर, एक आत्मा में खुदावंद यीशु मसीह आपके संगति में बनने पाए खुदावंद। क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं कि इन दिनों में हम भरपूरी से वचनों को खा ले, इन वचनों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में उतार ले। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह से हम सुन सके। खुदावंद यीशु मसीह अपने कानों को हम आपके वचन की ओर लगाने वाले बन सके। प्रभु जी पूरे सेशन को ईश्वर आज हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती खुदावंद यीशु मसीह कि मैं खुदावंद यीशु मसीह आपको आगे रख सकूं, आप पिता परमेश्वर मेरे जीवन से बढ़ने पाए और मैं घट जाऊं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम एक गीत को भी गाएंगे और आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। और गीत के बोल हैं कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। और वचन को सुनने से पहले हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। हमें उस अहंकार को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, उन विचारों से, उन सांसारिक बातों से, सांसारिक सोच से, सब चिंताओं से अपने आप को हमें खाली करना पड़ेगा। हालेलुया आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी आप भी सब मिलकर। तेरे बिन मैं कुछ भी
करता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। ओ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। थैंक यू लॉर्ड। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। थैंक यू लॉर्ड। तू यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना। थैंक यू लॉर्ड। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हाँ मेरे प्रियो, हम सब अपने आप को खाली करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अगर हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में किसी तरह का सोच विचार, सांसारिक चिंता है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, उन सब को हम एक तरफ रख दें। और आज जो मैं आपसे प्रभु के वचन को बांटने जा रही हूँ, प्रभु ने मेरे हृदय में डाला वही दो शब्द जो इस समय, इस घड़ी के लिए बहुत जरूरी है। और वो वचन है, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। और आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं पहला पत्रस अध्याय 5, पहला पत्रस अध्याय 5। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और 8वें पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कि हमें क्यों सचेत रहना है, क्यों जागना है? क्योंकि हमारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह की बनाई इस अवसर में है, इस अवसर की तलाश में है कि कब वो हमें फाड़ खाए, कब वो हमें परमेश्वर के उन कामों से दूर करे, कब वो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका दे। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरत है ऐसे समय में, इस घड़ी के लिए कि हमें सचेत होने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमें सचेत रहना है, जागना है, क्यों प्रभु हमसे कह रहा है? हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 42 पद में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा। इसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 13 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सचेत रहने की, जागने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु ने इस बात को क्यों कहा है? क्योंकि प्रभु ने अपने इस पवित्र कलाम में हर बात को करने से पहले हम लोगों को वचन के द्वारा समझा दिया है। जब हम नूह के बारे में पढ़े, या हम मूसा के बारे में पढ़े, या अब्राहम के बारे में पढ़े, हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर ने वचन के द्वारा या अपने दर्शन के द्वारा अपने लोगों को बताया कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, इसलिए तुझे ये करना है।
और जैसा कि हम नूह के विषय में जानते हैं कि नूह को जहाज बनाने के लिए आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि जो सृष्टि मैंने रची है वो बहुत उपद्रव से भरी गई है, इसलिए मैं इसे नाश करने पर हूं। और नाश कैसे किया? पानी के द्वारा। तभी नूह, जो उस समय एक धार्मिक व्यक्ति रहा, जो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता रहा, परमेश्वर ने उस धर्मी व्यक्ति को जानकर, जो नूह था, उसे दर्शन देकर कहा कि मैं जब इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं तो तुम्हें क्या करना है? एक जहाज को बनाना है। हाँ मेरे प्रियो, तो नूह ने उस समय उस बात पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जहाज को बनाया, और जैसे जैसे पिता ने उसको आज्ञा दी वैसे वैसे उस कार्य को उसने किया और नूह बचा लिया गया, नूह का परिवार बचा लिया गया, वो 8 प्राणी बचा लिए गए सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। इसी तरह से मैं प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, लेकिन हम उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम संसार के कार्यों में, संसार की भीड़ में, अपने पारिवारिक बातों में, पारिवारिक कामों में इतना हम व्यस्त हो चुके हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं ध्यान दे रहे। हम शायद सोचते हैं कि शायद परमेश्वर उस नूह, मूसा और अब्राहम के समय आज भी हमारे सामने वो खड़ा होगा, हमें कुछ कहेगा, तब हम विश्वास करेंगे। नहीं प्रियो, आज परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के द्वारा, अपने दासों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से। कभी कभी हम परिवार के लोगों के मुख से भी सुनते हैं, जब वो हमें कहते हैं नहीं आपको ऐसा करना है, आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, आप वचन पढ़ने में कमजोर हो गए, लेकिन हमें बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते कि जो हमें कहा जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से कहा जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इसलिए कहा है कि सचेत हो और जागते रहो। और हम वचन में कई जगह पढ़ते हैं, लूका 20 उसके 7 से 19 पद में, मत्ती 24 उसके 3 से 14 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 से 13 पद में, सब जगह परमेश्वर ने अपने आगमन से पहले के सारे संकट और सारे क्लेशों का वर्णन किया है। हम उसे पढ़ते हैं, पढ़ते जरूर है, पढ़ते पढ़ते डर तो जरूर जाते हैं, लेकिन हम अभी तक सो रहे हैं, अभी तक हमारी नींद नहीं खुली, हमारी आंखें नहीं खुली उस वचन को पढ़कर भी। आज हम इस महामारी के इस समय से गुजर रहे हैं, इस संकट से गुजर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार सुनाई दे रही है, चारों तरफ अपने अजीजों को खोते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन हम उनसे मिलने नहीं जा पा रहे, उसे मुलाकात करने नहीं जा पा रहे, अपने घर में बैठकर सिर्फ रो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पिता ने वचन के द्वारा हमें सचेत किया है। हाँ मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे पिता ने हमें वचन के द्वारा सचेत कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि मैंने बताया कि इन तीनों पुस्तकों में परमेश्वर ने हमें वचनों के द्वारा सचेत किया है कि संकट और महाक्लेश आने हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी क्या है? अभी भी हम सो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 6 पद में कह रहे हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। औरों की नाई कौन है? और वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो इस सुसमाचार को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, वो नहीं जान रहे। इसलिए परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बार बार सचेत कर रहे हैं कि इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। लेकिन अभी भी हम लोग सो रहे हैं। हम थक जाते हैं वचन को सुनने से, हम थक जाते हैं वचन को पढ़ने से। अगर हम किसी और को भी देखते हैं वचन का प्रचार कर रहा है, वचन बता रहा है, तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पागल कहा, नूह को पागल कहा, जब उस समय वो अपने लोगों को बता रहा था कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, ऐसे ऐसे पृथ्वी नष्ट होने जा रही है, अपने मन से फिर जाओ। लेकिन नहीं फिरे, उन्होंने मजाक उड़ाया।
अरे हम जहां रहते क्या पानी से हम डूब जाएंगे? पागल कहा। उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो ये नहीं जान रहे थे कि नूह नहीं बल्कि परमेश्वर की वो आवाज थी। हाँ मेरे प्रियो, इस समय भी हम सो रहे हैं, इस महामारी के समय भी सो रहे हैं। ये महामारी पिछले साल 2020 से स्टार्ट हुई। हम बहुत खुश थे, हम बहुत खुश थे कि हमारे मसीह लोगों पर कोई भी आपत्ति नहीं आई, कोई विपत्ति नहीं आई। बहुत खुश थे। अपने आप को हम धर्मी सोचने लगे कि हमारे प्रभु ने हमें बचा लिया, हम तो नूह की जहाज में सुरक्षित है, हमें पानी नहीं डुबा पाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, ये हमारा भ्रम था। परमेश्वर ने हमें वो समय दिया था तैयारी का, जागने का, सावधान रहने का। वो विपत्ति का समय थोड़े टाइम के बाद गुजरा। हम बिल्कुल फिर से अपने उन सांसारिक कार्यों में फिर से व्यस्त हो गए। हम सब अपने जीवन से जानते हैं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो कितना हम मेहनत से उनके साथ लग जाते हैं। हमारे बच्चों के एग्जाम होता है, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को चर्च तक नहीं ले जाते, अपने बच्चों के साथ पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते, अपने बच्चों को खेलने तक नहीं देते, अपने बच्चों को टीवी देखना बंद कर देते हैं, मोबाइल हाथ में देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहते हैं बेटा एग्जाम नजदीक है, तैयारी करो, पढ़ाई करो। लेकिन क्या हमारे परमेश्वर जो हमें वचन से, जिसने हमें लिख कर दे दिया है कि ऐसा ऐसा होना है, तो हमारी क्या तैयारी है? हम भी औरों की तरह हो गए, हम भी औरों की नाई हो गए, सो रहे हैं, अपने संसारिक कामों में अब तक व्यस्त हैं। इसलिए परमेश्वर वचन से बार बार हमें कह रहा है, सावधान रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो रात के समय अपनी कॉलोनीज में, है ना, हम सुरक्षा के लिए एक चौकीदार को रखते थे और वो सिर्फ यही आवाज लगाता था, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लेकिन इन दिनों में तो हम आवाज नहीं सुनते। लेकिन हमारा परमेश्वर तो कब से कह रहा है, जागते रहो, जागते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि वो दुष्ट, वो गरजने वाले सी की नाई तुम्हें फाड़ खाए। हम इस बात में खो ना जाएं कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो बचा लिए गए, हमें तो शैतान नहीं छुएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये हमारी धार्मिकता किस तरह से सिद्ध हो रही है? क्या हम सच में धर्मी हैं? आजकल हम सुन रहे हैं ना, बार बार हम वचन को अपने व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं, ये दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। याकूब के पत्री में जब हम देखते हैं उसके 3 अध्याय के 16-17 पद में कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बहुत खुश हो जाते हैं कि प्रार्थना सुन ली गई तो मैं तो धर्मी हूं। क्या आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं? क्या ये धार्मिकता ऐसा तो नहीं कि शारीरिक धार्मिकता हो, हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत धर्मी बन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के नजर में सचमुच धर्मी हैं? हाँ मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हमें, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है कि हमें जागना है। इसी तरह से परमेश्वर ने इफिसियों में उसके 6 अध्याय के 10 से 18 पद में लिखा है कि हमारा मलयुद्ध लहू मांस से नहीं है। उसके पद 18 में लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती क्या करो। सब पवित्र लोगों के लिए हम विनती करते चले आ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अजीजों के लिए नहीं। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है सब पवित्र लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि हम उस वचन में स्थिर बने रहे, उस वचन को हम पकड़े रहे। क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्योंकि हम तो खुद सो रहे हैं, हम खुद तो अभी तक जगे ही नहीं है। हम तब जागते हैं जब हमारे परिवार में बीमारियां आ जाती हैं, हम तब जाग जाते हैं जब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुश्किल में पड़ जाता है, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं।
लेकिन मेरा परमेश्वर, हमारा पिता हमें कह रहा है बार बार कि हमें तो हर समय प्रार्थना करनी है, हर समय हमें जागना है। क्या आपका पिता सो रहा है? हम भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँघता है। लेकिन मेरे पिता इस समय ये कह रहा है कि घड़ी आ चुकी है मेरे बच्चों, हर समय जागो। लेकिन हम तो कमजोर पड़ रहे हैं, थक जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 41 पद में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सक्यूज मी। क्या लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्रियो, आत्मा किसकी है हमारे अंदर? हमारे पिता की, हमारे परमेश्वर की। जैसे कि इस समय हम महामारी में देखते हैं कि हमें कोविड-19 के शिकार हो गए। बहुत से अपने लोगों से सुनते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। लेकिन मैं प्रियो एक बात, बार बार इस बात को इन दिनों में यही कह रही हूं, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को रचा, उसके नथनों में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंक दिया। तो क्या हमारे अंदर, हमारे शरीर में क्या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें तो उस कृत्रिम ऑक्सीजन पर विश्वास है कि उससे हम जीवन पाएंगे। क्योंकि इफिसियों, जैसे मैंने बताया कि 6 अध्याय के 10 से 18 पद में अगर हम पढ़े, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम वचन जान रहे हैं लेकिन हम उसमें कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि हमने वचन को थामा नहीं है। इफिसियों उसके 6 अध्याय के 10 से 18 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, कि इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां, शैतान को मालूम है ये समय अंत का है, उसे कहाँ जाना है, उसको जगह मालूम है उसे कहाँ जाना है। इसलिए वो नहीं चाहता कि प्रभु के लोग स्वर्ग में जाएं। वो चाहता है कि वो भी हम लोगों को खींचकर अपने साथ उस नरक के कुंड में ले जाना चाहता है। इसलिए शैतान बार बार मौका देखता है क्योंकि वो हर एक की कमियों को जानता है। मेरे प्रियो, हमने मुख से निकाला और उसने पकड़ा। क्योंकि नीति वचन में हम सीखते हैं ना कि हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। बार बार परमेश्वर कह रहा है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि जो आपका विरोधी है वो एक गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में है, कब तुम्हें फाड़ खाए। इसी तरह से आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं लेकिन प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट की आत्मिक सेनाएं कहाँ है? आकाश में है। आकाश कहाँ है? पृथ्वी और स्वर्ग के बीच। क्या हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक, हमारे प्रभु तक जा पा रही है? ऐसा तो नहीं है कि आकाश में जो दुष्ट की सेना है वहीं तक रुक रही है। इसलिए अपनी धार्मिकता को हमें सिद्ध करना है, और धार्मिकता तभी सिद्ध होगी जब हम विश्वास में अटल रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। आगे और भी लिखा है कि अगर आपको इस दुष्ट की सेना को हराना है तो हमें आत्मिक हथियार दिए हुए हैं। उन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना है ताकि हम उस दुष्ट को अपने जीवन से निकाल दें। आपको बहुत से वो वृत्तांत याद होंगे जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले हर समय उसके साथ रहते थे, जब भी परमेश्वर अपने उस आने वाले समय के बारे में बताता था तो तुरंत पतरस खड़ा हो जाता था, नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा, नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या संबोधित कहा? हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा।
क्या आज जब हम प्रभु के कार्यों को करते हैं या प्रभु के वचन को अधिक पढ़ते हैं, यदि हमारे परिवार में कोई हमें व्यंग्यात्मक तौर से भी कह देता है कि आज तो भाई बड़ा पढ़ाई कर रहे हो, बड़े वचन को पढ़ रहे हो, तो क्या हम उसे इस बात के लिए डांटते हैं? हाँ मेरे प्रियो, हमें जागना है, सचेत होना है। यही वचन है जो हमें अंत तक धीरज दिलाएगा, यही वचन है जो हमें जगाएगा। और जिस तरह से लिखा है कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। दुर्बल क्यों है? क्योंकि शरीर में बहुत सी दुष्ट आत्माएं लगी हैं। दुष्ट आत्माएं लगी हैं आलसपन की, दुष्ट आत्मा लगी है रोग की, दुष्ट आत्मा लगी है अहंकार की, दुष्ट आत्मा लगी है आत्मिक अंधेपन की। तभी तो बार बार वचन में कहते हैं कि सुनो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका अर्थ क्या है? कान तो है, हम सुन रहे हैं, तो कैसे सुन ले? क्योंकि हमारे आत्मिक कान बंद है, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हट चुका है, क्योंकि हम में अहंकार आ चुका है। उस अहंकार को दुष्ट ने पकड़कर आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है। जब हम में अहंकार हो जाता है तो हम किसी की नहीं सुनते। हमारे मन में दुष्ट ये डालता है कि तू जो सोच रहा है, तू जो कर रहा है, तू जो कर रही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। जिस मार्ग पे तू चल रही है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन प्रियो, आप किसी भी विचार को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रखिए, जानिए क्या मैं ये सोच जो रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, क्या परमेश्वर को पसंद है? ऐसा तो नहीं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो परमेश्वर के विरोध में है। क्योंकि पौलुस कहते हैं प्रेरितों के काम में, उसके 20 अध्याय के 31 पद में, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। पौलुस ही एक ऐसा कैरेक्टर रहा जो दूसरों के लिए दिन रात आंसू बहाता रहा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कितनी बार वो जेल में गया, कितनी जगहों पर वो परमेश्वर के कलाम को ले गया, परमेश्वर के वचन को ले गया, लेकिन वो दूसरों के लिए। आज क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं? दूसरों को चिता रहे हैं? तो परमेश्वर यही कह रहा है कि एक दूसरे को हमें उठाना है, एक दूसरे को वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, यदि हम विश्वास में हैं, यदि हम वचन में हैं, तो परमेश्वर हमसे कह रहा है उस अंतिम समय के लिए कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कौन सा मुकुट? वो अनंत जीवन का मुकुट। अगर हमें वचन मालूम है, वचन में हम स्थिर हैं, उसे अंतिम घड़ी तक हमें थामे रखना है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए। क्योंकि ये शरीर है, शरीर तो यही रहेगा मेरे प्रियो। आत्मा को परमेश्वर से मिलना है, इसलिए आत्मा तो तैयार है, शरीर को इस दुर्बलता से निकाल लें। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें इस दुर्बलता से निकाल लें पिता, इस घड़ी में हमें इस घड़ी से निकाल लें। कोई भी विरोधी विचार हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वचन में परमेश्वर ने पहले से ही लिख के रखा हुआ है कि मेरे आने से पहले ये बातें होंगी, जिसमें महामारियों का वर्णन है। अभी तो महामारी है, महामारियां आएंगी। इसलिए लिखा है वचन में कि अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। अवसर है मेरे प्रियो हमारे पास, मेरे पास, आपके पास अवसर है। इस अवसर को सिर्फ परमेश्वर के साथ बिताएं। परमेश्वर से मांगे कि पिता होने दीजिए कि जब तक इस पृथ्वी पर आपने मुझे रखा है, मैं आपके वचन में बनी रहूं, मैं डगमगाने ना पाऊं, दुष्ट मुझसे वचन न चुरा ले। अपने आप को तैयार करें। तैयारी की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। उस मतवालेपन, उस खुमार में ना पड़े जो संसारिक चिंताओं में डालता है। दूसरों को देखकर हम डिसहार्टेड ना हो जाए, हम
गिर ना जाए अपने उस विश्वास में, क्योंकि इन सब का होना जरूरी है। परमेश्वर ने पहले से ही वर्णन कर दिया है, तो क्यों हम घबरा जाते हैं? हमें तो बल्कि तैयारी करनी है, जागना है। सोने का समय तो जा चुका मेरे प्रियो। और अंत में एक पद से मैं आपको और शेयर करना मांगती हूँ, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 36 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे। और जैसा कि हमने आज वचनों के द्वारा पिता ने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें सचेत रहना है, कैसे जागना है। हमें प्रियो आवश्यकता इस बात की कि हम जागते रहे, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में हम पिता के साथ सुरक्षित रह सके, उसकी संगति में बने रह सके, और जब वो उस द्वितीय आगमन में है तो हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सके। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक सुंदर समय के लिए कि पिता आपने मुझे समय दिया कि मैं आपकी हुजूरी में आ पाई खुदावंद यीशु मसीह। और जैसे कि आज आपने मुझे वचन दिया कि हमें जागने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। अपने सारे अजीजों को पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उस वचन को पिता परमेश्वर थामे रह सके, उस वचन के द्वारा अपने आप को तैयार कर सके, अपने शरीर को उस दुर्बलता से निकाल सके जो दुष्ट हमारी इस दुर्बलता को हमारे विरोध में और आपके विरोध में इस्तेमाल करता है। सारी दुर्बलताओं को यीशु राजा हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और उन दुर्बलताओं को यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जब आपके वचन को हमने सीखा पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह इन वचनों को अपने जीवन में हम पूरी रीति से प्रभु जी सीख सके, उस पर चल सके पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने हम खड़े होने के योग्य बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके परिवार के लिए, खुदावंद अपने दास को भरपूरी से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें ऐसे दास दिए खुदावंद यीशु मसीह कि आप उनके द्वारा हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार ढालना पिता। अगर हमें उद्धार पाना है तो पिता परमेश्वर हमें आपकी संगति में रहना ही है। प्रार्थना विनती करते कि अपने दास को, उनके परिवार को भरपूरी से प्रभु जी आप आशीषित करना, और भरपूरी से अपनी सेवा के लिए आने वाले समय में पिता परमेश्वर भरपूरी से इस्तेमाल करें खुदावन। प्रार्थना विनती करते कि जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े हैं या बाद में इन वचनों को सुनेंगे, उन्हें भी प्रभु जी आशीषित करना और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जब इन वचनों को हमने सुना, ये सुनेंगे पिता परमेश्वर, आपकी आवाज सुनकर पिता परमेश्वर सीख सके कि हमें अपने जीवन से अपनी शारीरिक दुर्बलता को निकालना है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह में अपने लिए भी कि पिता परमेश्वर आपने मुझे वो सामर्थ्य दी कि आपके वचन को मैं बांट पाई पिता परमेश्वर। मेरे में तो कोई योग्यता नहीं, मैंने आपसे मांगा पिता परमेश्वर कि मुझ में कोई योग्यता नहीं, मेरे मुख को पिता परमेश्वर अपने वचनों से भर दे पिता। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर आपके इस करुणा दया अनुग्रह के लिए, सामर्थ्य के लिए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।